अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। ईसाइयों के त्यौहार क्रिसमस के मौके पर गवर्नर, वजीर आला व दीगर की आवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद। फिल्म स्टार रजनीकांत हैदराबाद के हॉस्पिटल में कोरोना का भी करवाया गया टेस्ट। जगतियाल में बीजेपी सदर बंडी संजय के दौरे के मौके पर कशीदगी। और भोनगिर में खतरनाक सड़क हादसा, हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद हलाक। और अब खबरों की तफसील। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने क्रिसमस के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि वो इस पुरमसरत मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश करती हैं। क्रिसमस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का पुरमसरत मौका है और उनकी तालीमात में मोहब्बत, सच्चाई, भाईचारा और कुर्बानी के जज्बे को अहमियत हासिल है। उन्होंने रियासत की आवाम की ज़िंदगियों में खुशियाँ, अमन और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती आवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की है। अपने बयान में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हमदर्दी और अमन पर मबनी तालीमात पर अमल किया जाए तो हर एक के लिए पुरअमन ज़िंदगी मुमकिन हो पाएगी। वजीर आला ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात सारी दुनिया पर असरअंदाज रही हैं। वजीर आला ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो कोरोना से मुताल्लिक़ खतूत का लिहाज करते हुए त्यौहार मनाएं। हुकूमत की जानिब से गरीब व मुस्तहिक ईसाई ख़ानदानों में 2 लाख से ज़ायद गिफ्ट पैकेज तकसीम किए गए, जिनमें मलबूसात शामिल हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 518 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 3 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,83,556 हो गए हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 1,527 हो गए हैं। जीएचएमसी के हदूद में 91 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 7, कुत्तागुड़म में 16, जगतियाल में 14, जनगांव में 7, भोपालपल्ली में 6, गदवाल में 3, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 25, खम्मम में 26, आसिफाबाद में 4, महबूबनगर में 6, महबूबाबाद में 10, मंचरियाल में 20, मेदक में 6, मलकाजगिरी में 39, मुलगू में 11, नागर कर्नूल में 9, नलगुंडे में 21, नारायणपेट में 1, निर्मल में 6, निजामाबाद में 11, पेद्दापल्ली में 15, सिरिसिल्ला में 10, रंगारेड्डी में 41, संगारेड्डी में 20, सिद्दीपेट में 12, सूर्यापेट में 9, विकाराबाद में 8, वनपर्ती में 7, वरंगल रूरल में 11, वरंगल अर्बन में 35, भोनगिर में 11 केसेस दर्ज हुए हैं। सुपरस्टार रजनीकांत, जो इन दिनों शूटिंग के सिलसिले में हैदराबाद में हैं, कोरोना से मुतासिर नहीं हैं और उनकी सेहत ठीक बताई गई है। वो करीब 10 दिनों से फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद में हैं। इस दौरान यूनिट के 8 अरकान कोरोना से मुतासिर हो गए, जिसके बाद फिल्म अदाकार को खराबी सेहत के बाद शहर के खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां उनका कोरोना का टेस्ट करवाया गया। रिपोर्ट मनफी आई है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी सेहत ठीक है और बीपी कंट्रोल में आते ही उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जगतियाल में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ टीआरएस कारकुनों और सरपंचों ने मुजाहरा करते हुए उन्हें तकरीब से चले जाने का मुतालबा किया, जिसके जवाब में बीजेपी के कारकुनों ने भी एहतजाज किया। ताहम पुलिस ने मदाखलत करते हुए एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय कुमार जगतियाल के वीरोपाक्षी गार्डन में आन जहानी वजीर आजम वाजपेयी की यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे थे। उससे कबल ही टीआरएस के सरपंचों ने जिला परिषद चेयरपर्सन डी वसंता की क़यादत में सदर बीजेपी को रोकने की कोशिश की और बंडी संजय वापस जाओ के नारे लगाते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी सरपंचों ने कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम के बकायाजात के 1024 करोड़ रुपये की रकम जारी करने का मुतालबा किया, जो मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करना बाकी है। एहतजाज से कशीदगी पैदा हो गई। कशीदगी की इत्तला के साथ ही जिला एसपी सिंधु शर्मा पहुंच गई। एहतजाज की इत्तला सुनकर टीआरएस रुकने असम्बली डॉक्टर संजय कुमार भी वहां पहुंच गए। हालात को कशीदा बनते देखकर पुलिस ने रुकने असम्बली संजय कुमार, जिला परिषद चेयरपर्सन वसंता और टीआरएस कारकुनों और सरपंचों को गिरफ्तार कर लिया और सूरत हाल काबू में आने के बाद बंडी संजय ने वाजपेयी की यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत की और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ां नए ज़रई क़वानीन के ताल्लुक से किसानों में शऊर बेदारी मुहिम चलाई। भोनगिर में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए। ये हादसा वरंगल हैदराबाद हाईवे पर पेश आया। आलेर में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद कार के जरिए हैदराबाद वापस होने वाले अफराद हादसे का शिकार हो गए। उनकी कार एक टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद किश्तैया वेंकट प्रहर्ष अखिल रेड्डी मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद ज़ख्मी हैं। ये तमाम हैदराबाद के मलकाजगिरी से बताए गए हैं।
मरकज़ी वज़ारत सक़ाफ़त ने मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह की तक़ारीब के एक हिस्से के तौर पर आइंदा साल 15 अगस्त तक हिंदुस्तान के महकमे आसार क़दीमा की देख रेख वाले तारीख़ी मक़ामात पर फ़ोटोग्राफ या वीडियो की मुफ्त शूटिंग की इजाज़त दे दी है। अलबत्ता उनमें आलमी विरासत के मक़ामात और अहम मक़ामात शामिल नहीं होंगे। वज़ारत ने कहा है कि विरासत, कौमी ज़बान के फ़रोग़, हिंदुस्तानी रिवायात और तहज़ीब, मुजाहिदीन आज़ादी, जिद्दोजहद आज़ादी, लोक रक़्स और मौसीक़ी, ज़बान और सयाहत को फ़रोग़ देने वाले प्रोजेक्टों पर काम करने वाली एजेंसियाँ और अफराद ISI की देख रेख वाले तारीख़ी मुकाम पर फ़ोटोग्राफ या वीडियो बनाने के लिए फ़ीस अदा करने से मुस्तस्ना रहेंगे। फ़ीस पर यह छूट साबिक़ वज़ीर आज़म आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी के आज यौम पैदाइश से ही शुरू हो रही है। इस तरह की शूटिंग की सरगर्मियों के लिए ऑनलाइन इजाज़त की ज़रूरत होती है। अलबत्ता ये इस्तिस्ना अहम मक़ामात पर नाफिज नहीं होगा, जिसमें ASI के बंदोबस्त वाले आलमी विरासती मक़ामात शामिल हैं। बर्रे सग़ीर के नामवर मुहक़्क़िक़, नक़्क़ाद और नावल निगार प्रोफेसर शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। तवील अलालत के बाद शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी का इलाहाबाद में इंतकाल हो गया। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी काफ़ी दिनों से दिल्ली के स्कॉट हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। हॉस्पिटल में कोई अफ़ाक़ा न होने पर उन्हें इलाहाबाद में उनकी रिहाइशगाह लाया गया, जहाँ पहुँचने के कुछ देर बाद ही वो अपने मालिक हक़ीक़ी से जा मिले। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की पैदाइश 30 सितंबर सन 1935 को उत्तर प्रदेश के मुर्दमक़ेज़ ज़िले आज़मगढ़ में हुई थी। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने आला तालीम के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रुख किया। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदब में MA की डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करने के बाद शम्सुर रहमान सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में शामिल हुए। उन्होंने UPSC में कामयाबी हासिल की और इंडियन पोस्टल सर्विस का इंतखाब किया। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी UP के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के ओहदे से सुबकदोश हुए। फुटबॉल के आलमी इदारे फीफा ने कोरोना वायरस वबा की वजह से 17 और 20 साल के कम उम्र के खिलाड़ियों के अगले साल होने वाले आलमी कप मुकाबलों को मनसूख कर दिया है। अब ये आलमी कप 2023 में खेला जाएगा और 20 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों का आलमी कप इंडोनेशिया में होगा, जबकि 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों का आलमी कप पेरू में होगा। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। ईसाइयों के त्यौहार क्रिसमस के मौके पर गवर्नर, वजीर आला व दीगर की आवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद। फिल्म स्टार रजनीकांत हैदराबाद के हॉस्पिटल में कोरोना का भी करवाया गया टेस्ट। जगतियाल में BJP सदर बंडी संजय के दौरे के मौके पर कशीदगी। और भोनगिर में खतरनाक सड़क हादसा, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद हलाक। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।